अब खबर पानीपत से है, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम नायब सैनी ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनका झूठ ना बिकने वाला है और ना चलने वाला है। विपक्ष की झूठ की दुकान बंद हो जाएगी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सुनो। जो सबसे पहले योजना शुरू की है, मैंने पिछले दिनों अभी सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के अंदर लगभग 6,795 और उसके साथ साथ 20,000 लोग ऐसे थे कि जिनके पास ना तो कागज थे, ना उनके पास कब्जा था और पूर्व की सरकारों ने उनको सजावाग दिखा दिया कि आपका यहां प्लाट है। वो चक्कर काट रहे थे, चक्कर काट करके थक करके घर में बैठ गए थे। परंतु हमने निर्णय किया, एक भी व्यक्ति जिसका 100 गज का प्लाट है वो उसको कागज भी मिलेंगे, उसको कब्जा भी मिलेगा। और हमने पिछले दिनों वो कब्जा भी दिया है और वो 100 गज का प्लाट दिया है, उसके कागज भी दिए हैं। गांव के अंदर अगर जमीन नहीं है और वो प्लाट लेना चाहते हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जिनको 100 गज के प्लाट की आवश्यकता है, तो हमने तुरंत इसकी रचना योजना बनाई और उस दिन हमने जो शेष लोग बचे थे उन सब लोगों के लिए ये बात कही थी कि उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचा काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि वो अपना प्लाट ले सके। उसके लिए हमने डेट भी तय कर दी है। एक किसी प्रकार का कार्यक्रम उसका आयोजन करके उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता न रहे कि उसे अपने प्लाट के ऊपर मकान बना सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के अंदर तो हम ये देखते थे, वोट तो आप लोगों से ले लेते थे ये लोग, और वोट लेकर के जब नौकरी की बात आती थी तो भाइयों लिस्ट में किसी और का नाम आ जाता था। ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाता था, या तो वो मजबूत होता था या पैसे में मजबूत होता था। गरीब व्यक्ति तो नजदीक भी नहीं रहता था, चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं से इधर उधर से पैसा करके उनको पढ़ा दे, परंतु नौकरी नहीं लगती थी। ये हालत कांग्रेस के समय में थी। निर्णय तो कर लिया, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। कांग्रेस का पेट और भूपेंद्र हुड्डा का पेट खराब हो गया। कहने लगे कि ये गरीब को क्यों 5 नंबर दे रहे हैं, क्यों उसके बच्चे लग रहे हैं। कांग्रेस की एक भर्ती रोको गैंग है, वो भर्ती रोको गैंग वो कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई। सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तो गरीब व्यक्ति भाइयों ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी। भाइयों अगर कोई बेनिफिट का भी काम आता था, कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बस नहीं चलता था। अगर झाड़ू मारने का कोई काम होता था वो भी अपने घर वाले ने दे देता, किसी ने कहा तही कर ले, कहा मैं गरीब आदमी रह जाते। ये हालात थे इनके। कृष्ण मूर्ति हुड्डा बैठा है, इसको मालूम है जब ये पीड़ा निकालता है, ये पूरी पीड़ा निकालता है कि इस प्रकार का शासन तंत्र हमने कहीं देखा नहीं है।